अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कपिल मिश्रा के बारे में, उर्फ दिल्ली राइट्स में जो इनके हाथ थे उसके बारे में, और इनके एक बेतुका बेमतलब वाहियात ट्वीट के बारे में जो इनसे बेहतर और कोई कर नहीं सकता था। पर हम सबसे पहले आज रईसा अंसारी के बारे में बात करेंगे जो वेजिटेबल वेंडर हैं। भले ही इनके काम वेजिटेबल वेंडर का है पर इनकी हिस्टोरी आप सुन कर के दंग रह जाएंगे। इनकी पढ़ाई करीब पीएचडी है और इन्होंने पीएचडी करने के बाद भी इनको नौकरी नहीं मिली। इनको नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनका नाम मुसलमान है। और अगर ये ऐसे ही होता है, हर सेक्टर पे ब्राह्मण जाति के लोगों का कब्जा है। वो पहले नाम देखते हैं, जाति देखते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं। अगर इसका जगह कोई ब्राह्मण होता तो कुछ भी फेल भी होता तो उसे नौकरी मिल जाता, मगर ये क्योंकि मुसलमान थी। अगर दलित के लोग चले जाएंगे तो उनका परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, पहले उसका सरनेम पूछा जाएगा कि सरनेम क्या है, कौन सा जाति से हो, तब जाके उनको नौकरी दी जाती है। और उनके मुकाबले में कोई नहीं होगा उनके, मगर उनको नौकरी, छोटी सी नौकरी दी जाती है, चपरासियों की और किसे नौकरी दी जाती है। तो यही आजकल का दौर चल रहा है। जिसका सरनेम होगा शर्मा मिश्रा, उसको बड़े बड़े औंधों में बैठाया जाएगा। जो भी गरीब लोग होंगे, जितने भी मेहनत करके ये लोग पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद भी इनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। लास्ट में इनको सब्जी और पंचर बनाने के लिए रखा जाता है। ताकि उससे पहले हम एक वीडियो देखेंगे रईसा अंसारी की, उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। We are selling fruits from 55 to 65 years. My father is 75 years old. He was also selling the fruits and vegetables. तो आपने देखा इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि लोग सुनने के लिए आसपास में खड़े हो गए। पर इनकी मजबूरी ये है कि इनका नाम मुसलमान है, इसीलिए इनको नौकरी नहीं देगी। ये अपने इंग्लिश में यही बोल रहे हैं कि हम लोग करें तो करें क्या, हमें नौकरी नहीं मिलती। हम कभी यहाँ सब्जी बेचते हैं, कभी वहाँ सब्जी बेचते हैं, और हमें नगर निगम के लोग आकर के मार के इधर भगाते हैं। अगर करें तो करें क्या, जाएँ तो कहाँ जाएँ। इनकी और एक वीडियो हम फिर से दोबारा देखेंगे और इनकी पूरी बात को सुनेंगे ताकि हम समझ पाए कि इनके दर्द क्या है। My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will earn to our family? How it is possible? We are not selling fruits. We are not selling vegetables. Then how we will survive our family? Today there is no earning. So normal days, how much you are earning? Here to there, and rushing, just sweating and burning. बस that's it, nothing else. तो सुना भाइयों आपने, इनका दर्द हम लोग नहीं समझ सकते। इन्होंने पीएचडी पढ़ने के बाद भी आज सब्जी बेच रही हैं। इनको कभी इधर भगाया जाता है, कभी उधर भगाया जाए। ये धूप में खड़े होकर अपने परिवार के पेट पालने के लिए सब्जी बेच रही हैं, पर इनको अच्छी नौकरी नहीं दी गई। पीएचडी पढ़ने वाले को नौकरी नहीं देगी तो और 10 क्लास 12 क्लास पढ़ने वाले को कहाँ से नौकरी मिली। इन्होंने स्कूल कॉलेज कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, सोच भी नहीं सकते हम सब कि इन्होंने अपनी सब्जी बेचने के बावजूद भी स्कूल कॉलेज किया, उसके बाद इतने दूर तक गए। मगर इनके एक इच्छा होगी, ज़रूर इनको इच्छा होगी कि हम नौकरी करें, कोई आईपीएस आईएएस बने, मगर इनको नहीं बनने दिया गया क्योंकि हमारी जो सरकार है वो नहीं चाहती कि छोटे जाति लोग ऊपर बढ़े, मुसलमान आगे बढ़े, दलित आगे बढ़े। क्योंकि अगर ये सब आगे बढ़ गए तो इन जैसे लोगों को कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए ये लोग जितने भी कहीं पे आप अगर नौकरी करने के लिए जाए, अगर आपका नाम सरनेम पूछेंगे पहले, उसके बाद आपको अनफिट बता देंगे। चाहे आपके जितने भी अच्छी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना, चाहे आपसे बदतर वो आदमी जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो, वो चाहे आपसे गैर गुजरा हो, मगर वो क्या करेगा, पहले जाति देखेगा। जाति देखने के बाद ही ये लोग डिसीजन लेता है। इन लोगों के बारे में क्या कहें, ये लोग अपने डिसीजन मेकर सिर्फ अपने को रखने और किसी को रखना नहीं चाहते। ये अपने भाई बंधु को ही सिर्फ अपनी जगह देंगे और दूसरों, कोई गरीब दलित जितना भी अच्छा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, इनके लिए तो बस एक ही बात कह सकता हूँ मैं कि ये एक टट्टी है और टट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं दूसरे टट्टी की तरफ, जो एक बहुत बड़ा ही एक सर दर्द और टट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू।
तो हाँ भाइयों, ये मिलिए आप एक टट्टी से, जो टट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं। इनका एक कल रात एक ट्वीट आया, बहुत ही वाहियात गंदा सा ट्वीट। ये ना चाहता है कि 2002 का जो दंगा हुआ था गुजरात में, वो दिल्ली में करा करके ये भी CM PM बनने के ख्वाब देख रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि 2002 के दंगे में मोदी जी का हाथ था, पर उनको क्लीन चिट मिल गया, आज वो PM है। तो ये सोच रहा है कि हम भी कोई दंगा करा करके, एक दंगा करा ही चुके हैं, अब कोई दंगा कराएंगे, फिर उसके बाद हम भी CM PM बन जाएंगे। पर इसका ये मंसूबा कुछ नहीं होगा। इसका एक ट्वीट में बोला जा रहा है कि ताजमहल एक मंदिर है जिसको बनवाया गया था। तो इस पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे तो KG या नर्सरी के बच्चे को भी बोल देंगे तो वो समझ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। ये सब जितने भी बात करते हैं ना, बस अनभक्तों को खुश करने के लिए करते हैं, ताकि अनभक्त इसके बातों में आए रहें और इनको वोट करते रहें। अनभक्ति ही सिर्फ इन पे भरोसा कर सकते हैं, बाकी और कोई तो KG नर्सरी का आदमी भी भरोसा नहीं करेगा कि ताजमहल एक राम मंदिर या जो भी ये लोग कहते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। और अब ये लोग चाहते हैं कि पहले बाबरी मस्जिद पे कब्ज़ा किया, अब ताजमहल में भी कब्ज़ा कर लेंगे, उसके बाद हम अपना नाम इसमें लगवा देंगे। क्योंकि इनकी औकात नहीं है इतनी अच्छी चीज़ बनाने की, जो हज़ारों साल, लाख, 100 साल से ज़्यादा टाइम से वो खड़ा है, और इन लोगों की औकात नहीं है बनाने की। ये ताजमहल तो बनाने का सपना भी नहीं देख सकते, इसीलिए ये सब क्या कर रहे हैं, बस नाम चेंज कर रहे हैं और अब जगह को हथियार ले रहे हैं, झूठ बोल के, ये दंगा करके। तो इनका वाहियात हम ट्वीट पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ताजमहल है हिंदू टेम्पल विद सेक्रीफाइस, evidence prove the Taj Mahal is Tejo Mahal, ancient Hindu heaven wedding temple. For 300 years the world was footage of believed the Taj Mahal was built the शाहजहां। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया विश्वास करती है कि 300 साल पहले ताजमहल बनवाया गया था, पर यह असल में तेजो महल है। जो इन लोगों के पास ये कहाँ से मन आ जाता है, लगता है ये लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए। वो जो वेजिटेबल वेंडर है ना, वो भी इससे ज़्यादा पढ़ी है, वो भी PhD कर दे। और इनकी पढ़ाई कितनी है मालूम है? इनकी पढ़ाई है पोस्ट ग्रेजुएशन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन करके ये मंत्री बन गया, PhD वाली सब्जी बेच। ना जाने इस इंडिया में कितने गली में PhD करके लोग पढ़े हैं। हमने एक वीडियो पहले भी देखा था कि एक भिखारी इंग्लिश बोल रहा है। मेरे ख्याल से कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में उससे कम पढ़े लिखे लोग होंगे जितने भी लोग हैं। ये सुन के आप सबको भी ऐसी हंसी आ रही होगी। तो देखिए, ये कहाँ से एक घटिया सा मैप लेके चले आएंगे और बोलेंगे क्या, ये हमारे पास सूत्र से पता चला है। इनके सूत्र कहाँ से, भूसड़े से निकल के आते हैं ना, कहाँ से सूत्र निकल के आते हैं। बस इनके सूत्र इनके पास ही रहते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। लगता है दुनिया में सारे जाहिल है, बस यही लोग पढ़े लिखे हैं। ये सबको मूर्ख बना रहे हैं भूसड़े वाले, और कुछ नहीं। और ये सिर्फ अनभक्तों को खुश करने के लिए, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तब इनको एक मुद्दा चाहिए ताकि अनभक्त इनसे लगे रहे। ऐसे अब इसके बाद हम एक अनभक्त पे सीरीज़ बनाएंगे जो सिर्फ अनभक्तों पे बना रहेगा और अनभक्तों की ही लेगा अच्छे से। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ कपिल मिश्रा की बात करेंगे। ये कपिल मिश्रा ना जाने कहाँ से, पहले आम आदमी पार्टी में था, ये 2013 से 2017 तक आम आदमी पार्टी में था। उसके बाद जब से इसने BJP ज्वाइन किया तब से ऐसे ही बकचोदी करता रहता है। आम आदमी पार्टी से इसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये ऐसे हरकतें करता था, हिंदू मुस्लिम करता था, इसलिए इसे निकाल दिया गया। तो इस पर एक दौर राठरे जी कमेंट करते हैं कि कपिल मिश्रा इज़ डिफेंडिंग हिंदू, थॉट ही वॉज ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के, रियल हिंदू आर नॉट सेडिवेट चोर लाइक हिम, वी ओनली टेक द क्रेडिट ऑफ थिंग वी एक्चुअली द बिल्ड, पॉलिटिशियन टेक लाइक कपिल मिश्रा कैन नॉट इवन बिल्ड दैट डिसेंट फुटपाथ इन द मोहल्ला एंड द फुल पीपल ओवर द ताजमहल। तो इनका कहने का यही मतलब है कि सिर्फ बेवकूफ़ आदमी को ही ये बस ऐसा बना रहे हैं, और इनकी औकात नहीं है कि एक रास्ता बना ले, मोहल्ला की गली जो फुटपाथ होती है मामूली से वो बना ले। और जो असली हिंदू है वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। बस बेवकूफ़ हिंदू या जो अपने पार्टी को सेव करने, जो BJP को सपोर्ट करने वाला लोग है, वही सिर्फ इस कमेंट को फैलाएगा, रीट्वीट करेगा और सपोर्ट करेगा कपिल मिश्रा को। और जो रियल हिंदू है, देखिए
ध्रुव राठौर जी भी एक हिंदू ही है, मैं इनको फॉलो भी करता हूँ, इनके हर वीडियो भी देखता हूँ, मगर इनके एक भी वीडियो में हिंदू मुसलमान लेके कोई ऐसा बात नहीं होता है, सब नॉलेजेबल बात होती है। तो इन जैसे पढ़े लिखे लोग जब तक इंडिया में है तब तक तो ये इन जैसे कपिल मिश्रा जैसे लोग को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए इन पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और यही ब्राह्मण जाति लोग क्या करते हैं, कोई भी दलित मुसलमान को पढ़ने नहीं देते, ताकि अगर ये पढ़ने लगे तो इनके सारे चाल समझ जाएंगे और इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए ये गरीब जाति के लोग को पढ़ने नहीं देते। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनलों पे आइए, टीवी चैनल को बाइकआउट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सब आपकी आवाज़ उठा पाएँ और आप हमारी आवाज़ बन पाए। इन जैसे भोसड़ा कपिल मिश्रा, इन पे तो हंसी भी नहीं आती हमें, इन पे तो ऐसा चुतियापा छाया हुआ है कि इनको क्या मुस्लिम करके मिलता क्या, हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये सारी नीति ब्राह्मण की है और ब्राह्मण आरएसएस से लिंक करता है, ताकि आरएसएस वाले का एक ही मंसूबा है, मनुस्मृति लागू करना और कॉन्स्टिट्यूशन को हटाना, ताकि वो दोबारा से पहले जैसे अंग्रेज़ के आने से पहले रहा करते थे, जो गरीब दलित को लोग को मारा करते थे। और उनको कभी कहा जाता है कि दलित अगर चप्पल पहन ले तो उसको मार मार के हालत ख़राब कर दिया जाता था कि वो ब्राह्मण के सामने चप्पल कैसे पहन लिए। तो ये लोग वही जाति दोबारा चाहते हैं। इसीलिए रायशा अंसारी के साथ जैसे लोग को ये लोग पढ़ने नहीं देते, और भी बहुत सारे दलित हैं। इसीलिए तो पेरियार ने कहा है कि गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन शूद्र कहलाए। यानी कि इसीलिए ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते, ताकि ये लोग पढ़ेंगे तो बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इनको शूद्र कैसे कहेंगे हम, तो शूद्र नहीं कहलाना है, अछूत नहीं कहलाना है, हमें पढ़ना है, इनकी बातों पे नहीं आना है, हमें आगे बढ़ना है और इनको समझाना है। तो आज के लिए इतना। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक अनोखा खबर है, ये देखिए, काफ़ी हंसी भी आएगी और चिंता भी करने वाली। 2 लड़कियां सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच में गई, अचानक से बहाव चालू हो गया और ये वहाँ पे फंस गई। मगर इनकी हिम्मत की दांत देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग 1 घंटे तक उस ठंडे पानी के बीच में फंसे रहे। काफ़ी, मैं भी एक बार ऐसा हाल में गया था, पर मैं उतने बीच में नहीं गया था, मैं बच गया था। तो इनकी हिम्मत की दांत देनी पड़ी, ये बचे रहे। फिर इनको 1 घंटा बाद बचाने के लिए लोग आए और इनको फिर बचा लिए। पर सेल्फी लेना ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि मौत को गले लगा लिया जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए और इन जैसे बेवकूफ़ों से भी बचा के रखिए। सेल्फी वेल्फी ज़रूरी है, पर उतना भी ज़रूरी नहीं है कि मौत हमें ले जाए। वो तो अच्छा हुआ कि पानी बाद में तेज़ हुआ, नहीं तो ये तो चले जाते। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपनी तीसरी खबर की तरफ। अयोध्या में गए अपने टकलप्पा, जिसके मुंह भी स्कॉच ब्राइट से धोना पड़ता है, वो गए वापस अयोध्या। इनकी पिछवाड़े में इतनी खुजली है ना कि ये बार बार उठ के अयोध्या चले जाते हैं, पर कोरोना वायरस नहीं फैलता है। पर अगर मुसलमान बकरीद मना लेगा तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। अब तक तो 14 लाख केस हो चुके हैं, उसके बाद भी इनको पिछवाड़े में कोई पूछ नहीं रहा है कि कोरोना इतना फैल क्यों रहा। पर जैसे ही बकरीद आ गई तो इनको याद आ गया कि कोरोना आ गया है। कोरोना से बचने के लिए नमाज़ नहीं पढ़ना है, घर में रहना है। पर राम मंदिर उद्घाटन में हम लोग जाएंगे और उद्घाटन से पहले भी तो आना जाना लगा रहेगा, पर उस वक्त कोरोना का कोई डर नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त को कोरोना छुट्टी में रहेगा और वो अयोध्या में तो क्या पूरा यूपी में नहीं आएगा, और सिर्फ दिल्ली और मुंबई कलकत्ता में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। तो इन पे ही कोरोना आता है और बीजेपी की सरकार के स्टेट में कोई कोरोना नहीं है। तो आप लोग को अगर कोरोना से बचना है तो अयोध्या चले जाइए, उधर कोरोना नहीं आएगा। बाकी मुसलमानों से बचे रहिए ताकि वहाँ से कोरोना ना फैले। तो बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सब इन खबरों को कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।